खैर साहब, अगर जादू करवाने वाला घर में ही आपके साथ रहता हो तो उससे हम कैसे बच सकते हैं? इस हवाले से ज़रा रहनुमाई कीजिएगा। अदनान भाई, अगर जादू करवाने वाला घर में रहता है, साथ रहता है, या वो आपसे किसी दूसरे मुल्क में रहता है, अच्छा, आपको तरीका सिंपल एक ही करना है बचने के लिए। बचने के लिए। इसके अलावा जो डाउट्स आपके माइंड में आते हैं ना लोगों के लिए, कि जी मुझसे जो अक्सर सवालात होते हैं कि जी आप हमें ना जादू वाले बंदे का नाम नहीं बता देते। बिल्कुल, ये भी होता है। हमें बताएं ताकि हम उससे बच सकें, कि हम उससे बच सकें। उससे बंदा अवॉइड करता है। मैंने कहा अवॉइड करेंगे तो क्या होगा? नहीं जी, वो बंदा फिर मिलता जुलता नहीं, कुछ खाता पीता नहीं। मैंने कहा कुछ भी ना खाएं पिए, जादू फिर हो गया, फिर क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही। नहीं, वो फिर भी, मैंने कहा फिर भी कुछ ही नहीं। चाहे वो आपके साथ रहता है, चाहे वो 7 समुद्र पार रहता है, तरीकाकार एक है, उसके मुताबिक चलना है आपको जी। और वो तरीकाकार क्या है? जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरबियत की, हमें सिखाया है। अच्छा, उस तरीकाकार में क्या आता है? सबसे पहले हिफाजत के लिए कुछ इक़दाम है। अपनी हिफाजत करने के लिए कुछ चीजें हैं जिनको यानी लाना है, जिससे आपकी हिफाजत होगी, आप जादू जिन्नात से महफूज रहेंगे जी। अब जादू करने वाला क्या करता है जी? जादू करने वाला कभी आपको अमल करता है, कभी वो आप पर जो है वो अमल करवाता है, कभी वो पढ़ाई के ज़रिए जादूगर जो है वो अमल करता है, कभी वो जो है वो पढ़ाई के ज़रिए और कभी जिन्नात के ज़रिए। जी जी। अब आप देखें कि एक बंदा जादू पढ़ाई के ज़रिए आप पर असरअंदाज करवा रहा है, दूसरा जिन्नात के ज़रिए। अब इन दोनों को आपके साथ रहना ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। कहीं भी होंगे तो वो असर होगा। हाँ, एक चीज़ आप कह सकते हैं कि वो आपकी चीज़ों तक एक्सेस आसानी से कर सकते हैं। साथ रहने वाला का, साथ रहने वाला मतलब बाल चाहिए हैं, कपड़ा चाहिए है, या कुछ भी इस तरह से, तो वो ले सकते हैं। लेकिन यहां पर भी एक पॉइंट है कि अगर आप उस हिफाजती बाड़ और उस हिफाजती हिसार से नहीं निकलते, वो करते रहते हैं, तो भाई वो बाल ले जाए, वो कपड़ा ले जाए, वो तस्वीर ले जाए, वो कुछ भी ले जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है? सही। आपको इतना मजबूत रहना है, आपको इतना पॉजिटिव रहना है, आपका रवैया ऐसा होना चाहिए कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। कोई कुछ कर रहे, कोई इस तरह की शरारत कर रहा है, करे, एक बार ही 100 बार करे, मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, मैं मजबूत हूं, मुझे ये चीज वो नहीं कमजोर कर सकती कि कोई मतलब इस तरह का मामला जो है वो मुझे परेशान करेगा, या इस तरह के मामलात मसाइल बनेंगे। मेरा रवैया मजबूत, मतलब रवैया पॉजिटिव है और मैं मजबूत हूँ, और मैंने हिफाजती पढ़ाई पढ़ी हुई है। अब हिफाजती पढ़ाई पढ़ने के बाद आप हो जाते हैं महफूज। आपको कोई खिला रहा है जादू, पिला रहा है, तस्वीरों पर जादू कर रहा है, कोई अमल कर रहा है, तो आप जो है वो उसका असर ही आपकी बॉडी पर नहीं होगा। ठीक, पढ़ रहा है, आपके सामने बैठ के पढ़ी जा रहा है। जी जी। मैं ये कहता हूं कि आपका ये तवक्कल का लेवल हो, आपके सामने जादूगर आपको, बल्कि हम तो ये कहते हैं जी, मैं ये कहा करता हूं मरीजों से कि आप जाएं और जाकर जादूगर को चैलेंज करें। अच्छा, आप चैलेंज करें उसको जाके कि भाई जादूगर मेरे ऊपर क्या करता है, मैं भी देखूं ना क्या अमल करता है। तो जब हम ये तरीकाकार होगा हमारा कि हमारा तवक्कल इतना है, हम मजबूत इतने कि हमें ये डर ही नहीं है कि कोई हमारे ऊपर हमला कर देगा या कुछ इस तरह से, तो हम महफूज रहेंगे इंशाल्लाह। चाहे वो घर में रहता है, और घर में रहने वाले के लिए कोई मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो आपके साथ रहे तो जादू होगा, दूर होगा तो नहीं होगा, या हम उससे मिले गिले तो जादू होगा, ना मिले गिले तो नहीं जादू होगा, कुछ खाएं पिए तो जादू होगा, ना खाएं तो नहीं जादू होगा। बात वहीं पे आगे ख़त्म होती है कि अज़कार करेंगे तो नहीं जादू होगा, नहीं करेंगे तो हो जाएगा। चाहे वो 7 समुद्र पार रहता है, चाहे वो किसी और बरे आज़म में रहता है और आप किसी और बरे आज़म में रहते हैं, अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे जादू जिन्नात का असर होगा। पढ़ाई करेंगे, वो आपके साथ भी रहता है, सामने बैठ के जादू कर रहा है, आप चैलेंज कर सकते हैं उसको, भाई हम अल्लाह के फजल से महफूज हैं, तो जो मर्जी कर ले, आप पर असर अंदाज नहीं हो सकता। यहां तक
मैं अपनी आपको बात बताऊं, मेरे सामने जिन्न आ जाए ना, जिन्न आ जाए, मैंने पढ़ाई की, जिन्न आ गया, मैं अपनी आंखों देखा नहीं मानता, मैं अपनी आंखों देखा नहीं मानता। क्यों? क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैं महफूज। तो जब मैं, मेरा ये रवैया तरीका रहता है, तो अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से हम महफूज हो जाते हैं। तो कोई शर, क्योंकि तवक्कल का अल्लाह ताला की रिक्वायरमेंट है, अल्लाह ताला ने क्राइटेरिया बनाया है। तवक्कल करोगे तो काफ़ी होगा तुम्हारे लिए। तो तवक्कल करता है बंदा तो अल्लाह ताला की हिफाजत में चला जाता है। इसलिए घर में हो बाहर हो कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर।